हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो समान हिंदी के रस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे आज। तो रस विवरणात्मक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जैसा कि एक वीडियो प्रैक्टिस सेट के लिए आज ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। और हिंदी के सभी टॉपिक हमारे चैनल पर समान हिंदी के पढ़ चुके हैं। आज रस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बस रह जाएगा छंद और मुहावरा, और सभी टॉपिक कंप्लीट है। वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रस का उदाहरणार्थ प्रश्न के साथ। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज तो हम बता चुके हैं कि मोतीराम जी ने, जो हिंदी के प्रख्यात कवि हैं मोतीराम जी, वे श्रृंगार रस को रसराज कहे हैं। तो रसों का राजा रसराज कहा जाता है। रसों का राजा रसराज, तो ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रति होता है। देखिए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसे आद्य रस या आदि रस भी कहा जाता है। मोतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है और इसका अस्थाई भाव रति होता है। तो किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो यह जो है परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है अस्थाई भाव को। किसको? अस्थाई भाव को। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अस्थाई भाव, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। मानव हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, जिन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण कर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव, माने अल्पकाल के लिए आए और फिर चले गए। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। तो ये सभी जो है परिभाषा को याद रखिएगा कि विभाव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं और अनुभाव किसे कहते हैं। ये चलिए आगे चलते हैं। अमर्ष क्या है? अमर्ष, तो अमर्ष एक संचारी भाव है। अमर्ष क्या है? तो एक संचारी भाव है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अमर्ष एक संचारी भाव है। अमर्ष एक संचारी भाव है। व्यभिचारी या संचारी भाव अस्थाई भावों के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है? 33। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करे, माने आए और थोड़ी अल्पकाल में चले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ही संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी या संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संचारी भाव आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर भाव होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जुगुप्सा का स्थायी भाव, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का स्थायी भाव जो है आपको विभत्स रस से संबंधित है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जुगुप्सा विभित्स रस का अस्थाई भाव होता है। विभित्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, यानी कि घृणा विभत्स, माने ऐसी विभत्स नहीं कि बहुत विभत्स घटना है, माने घृणा से। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, जबकि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, तथा अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। अब देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, परियों मूर्छो खाए।
एक और अजगर आ गया है और एक मृग आ गया है। अब जो है इस तरह से बीच में विकट देख करके जो बटोही है वह मूर्छा खा जाती है। तो अब देखिए, जब आप किसी दो शिकारी के बीच में फंस जाएंगे तो क्या होगा आपके अंदर? आपके अंदर क्या होगा? भयानक स्थिति आएगी ना, भयानक होगी। तो एक तरफ अजगर, एक तरफ मृग, बीच में बटोही देख के दोनों ओर मूर्छा खा जाती है, पड़ जाती है, गिर जाती है। तो यह कौन सा रस है? तो यह भयानक होगा। स्वाभाविक है कि आप देख के डर जाएंगे। तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, भयानक। उपर्युक्त पंक्तियों में भयानक रस है। उपर्युक्त पंक्ति में क्या है? भयानक रस है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव भय होता है। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जय छीन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जय छीन में, गर्व करे क्या इतना, माने गर्व माने घमंड इतना क्यों करते हो? तू तो हे मन, तुम किस बात का घमंड करते हो? तुम तो कागज का पुतला हो। यदि एक पानी का बूंद पड़ जाए तो तुम क्या हो जाओगे? छिन्न हो जाओगे। तो यह कौन सा रस है ये बताना है। तो यह जो है शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। शांत रस, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, शांत रस। कि जो है मन को आप शांत करिए, कुछ नहीं है, घमंड क्या करना है। तो ये जो है इसमें शांति का भाव आ रहा है। उपर्युक्त पंक्तियों में शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वितराग होता है या शम होता है। सम, शांत रस का स्थायी भाव शम, निर्वेद या वितराग या वैराग्य होता है। प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास की है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय। तो विस्मय अद्भुत, आश्चर्यचकित, जहां विस्मय माने अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चकित कर देने वाले दृश्यों, चकित कर देने वाले दृश्यों या प्रसंगों के चित्रण से अद्भुत रस की सृष्टि होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। चकित कर देने वाले व्यक्ति या दृश्य आलंबन और उनकी चेष्टाएं या वर्णन उद्दीपन होते हैं। आंखें फैलना, चित्कार करना, अनुभाव, उत्सुकता, स्मृति, हर्ष आदि संचारी भाव। उदाहरण के लिए, हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो यही है जो है ये विस्मय यानी कि अद्भुत। जो कभी आप देखे न हो और आपको ऐसा दिखाई पड़े तो आप क्या करेंगे? आश्चर्यचकित करेंगे ना, अद्भुत। यही अद्भुत और विस्मय होता है। तो जिस प्रकार से भगवान यहाँ दुर्योधन बंधवाने चला है तो अपना विकराल रूप धारण किए हैं, तो आश्चर्यचकित वह देख करके सभा हो गई है। तो यही है स्पष्टीकरण। देखिए, दुर्योधन शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को बांधना चाहता है, तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं, जिससे सारी सभा आश्चर्यचकित हो जाती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध होता है। ऑप्शन संख्या सी, रौद्र, रुद्र है मानी कि क्रोध में है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विस्मय अद्भुत रस का होता है। उत्साह और वीर, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह, वीर का उत्साह। भय भयानक रस का स्थायी भाव आता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा विभत्स का जो है स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। जुगुप्सा यानी कि घृणा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का क्रोध होता है। अद्भुत रस का विस्मय आश्चर्य होता है, जबकि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। शोक।
करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रति श्रृंगार रस का होता है, हास्य हास रस का होता है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। अखिया हरिदर्शन की भूखी, अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रसराची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो अखिया हरिदर्शन की भूखी माने ये भक्ति रस होगा ना, भक्ति रस नहीं दिया है, इसका मतलब ये संयोग रस हो जाएगा। भक्ति रस नहीं दिया है, संयोग रस। अखिया हरिदर्शन की भूखी,